हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, ऑब्जेक्शंस को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मिथ्य है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपकी हर एक मिथ्य को मैं दूर कर दूंगा। जैसे दोस्तों, मान के चलो कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया तो दोस्तों कोई ना कोई तो शिफ्ट में हुआ होगा। अगर मानो उस शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन या तो दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन अगर गलत है और अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे शिफ्ट में बैठा दूसरा बंदा अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो क्या उसके ऑब्जेक्शन करने से मेरे भी नंबर में बढ़ोतरी होगी और मुझे पैसे कटाने नहीं पड़ेंगे, इसको भी दोस्तों लेकर बहुत सारे लोगों में मिथ्य है। और दोस्तों, ऑब्जेक्शन कौन सी भाषा में किया जाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाना चाहिए या हिंदी लैंग्वेज में किया जाना चाहिए, और कौन कौन सी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, दोस्तों मैं इन सारे चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा जो आपकी हर एक डाउट को दूर कर देगी। ठीक है, तो दोस्तों चलो मैं दोस्तों पहला सिनेरियो पे आता हूं। जो दोस्तों पहला सिनेरियो है सेलेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन। मैं दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। अगर वीडियो स्लो लगे तो वीडियो को फास्ट करके देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे मिथ्य दूर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो सिनेरियो है ये दोस्तों सेलेक्ट रॉन्ग क्वेश्चन है ना। मैं इसे समझाता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों मान के चलो कि अगर एक क्वेश्चन है आपके शिफ्ट में आया कि 60 का 40% कितना होगा, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 60 का 40% 24 होता है ना। अगर दोस्तों इसके ऑप्शन है, जैसे मैं दे देता हूं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में दे देता हूं। अगर दोस्तों इसके ऑप्शन में है, एक है दोस्तों 24, एक है 36, एक है 48 और एक है 30, है ना। अगर बाई मिस्टेक उस समय अगर आपका आंसर 24 ना आकर अगर कुछ और आंसर आता है जो ऑप्शन में गिवन है, तो आपको ऐसा तो लगेगा मेरे भाई ये तो मैंने कोई सिंपल ही क्वेश्चन ले लिया। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगी तो जैसे मान के चलो कि अगर माना कि आपने मार दिया ऑप्शन नंबर बी की ऑप्शन नंबर बी सही है, जबकि दोस्तों ये तो सही होगा ऑप्शन नंबर ये 24। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करते हो तो पैसा तो कटेगा ही कटेगा और आपको दोस्तों 1 नंबर नहीं दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा मेरे भाई? जो भी संस्था हो, चाहे तो एसएससी हो या तो मेरे भाई रेलवे हो, वो तो बस चाहेगी ना कि मैंने जो क्वेश्चन बनाए वो तो सही है, ऑप्शन भी सही है, तो अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन लगाता है तो फिर उसको फालतू की मार्क्स क्यों दिया जाएगा? तो आपको ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं करना है ना। दोस्तों दूसरा है क्या? दूसरा है दोस्तों कि सेलेक्ट राइट ऑप्शन बट रेलवे डिनाइड या तो एसएससी डिनाइड। जैसे दोस्तों मान के चलो अगर यही क्वेश्चन अगर यही है 60 का 40% क्या होगा, तो 24 आप सभी को मालूम हो गया और आपने मार भी दिया 24। लेकिन अगर संस्था या तो एसएससी हो रेलवे हो जो भी हो, अगर उन्होंने आंसर माना है कि 36 होगा, तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे जो होते हैं लोग होते हैं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उन लोग जो तुक्के मार के आते हैं, अगर उन्होंने दोस्तों तुक्का मार दिया होगा ऑप्शन भी, तो आयोग के हिसाब से तो उसका आंसर सही हो गया। लेकिन जनरली दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऐसे में होगा क्या मेरे भाई, जो बंदा मारा है ऑप्शन नंबर बी और उन्होंने अपना मार्क्स को कैलकुलेट किया है, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्शन डालोगे उस बंदे की 1 नंबर कम हो जाएगी। वह जो नेगेटिव मार्क होना रहेगा वो नेगेटिव मार्क भी मतलब ये दोस्तों बढ़ जाएगा उसका, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है तो आपको दोस्तों 1 नंबर इस क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्शन डालना ही डालना है ना। दोस्तों हम लोग तीसरी ओर बढ़ते हैं। जो ये तीसरा है कि राइट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। जैसे मान के चलो कि मेरे भाई क्वेश्चन नहीं है लेकिन अगर इसका राइट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है ही नहीं, जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए में दे दिया हो 20, आप सभी को दोस्तों पता है कि 60 का 40% तो 24 होगा, लेकिन 24 तो यहाँ पे है ही नहीं। और अगर आपने कोई अदर ऑप्शन मार के आया हो, या तो दोस्तों 36 मार के आया हो, 48 मार के आया हो, 30 मार के आया हो, 20 मार के आया हो, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हो क्या? तो मेरे भाई ऐसा जो क्वेश्चन रहता है ये उस संस्था के द्वारा गलत कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो कि अगर उस संस्था ने 100 नंबर के कुल एग्जाम करवाए हैं तो ये 1 नंबर का परीक्षा कट जाएगा।
अब जो टोटल दोस्तों प्रो रेटेड मार्क्स होगा एक कैलकुलेट किया जाएगा 99 नंबर पे, ना कि 100 नंबर पे किया जाएगा। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक नंबर नहीं मिलेगी, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो तो सबको मिलेगी उस शिफ्ट में सारे बंदे को, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं एक और जो दोस्तों सिनेरियो बनता है ऑब्जेक्शन डालने की, कि अगर दो ऑप्शन सही हो, अगर इफ 2 ऑप्शंस आर राइट, तो आप क्या करोगे। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे दे दिया है एक ऑप्शन 24 और अगर दोस्तों एक ऑप्शन अगर दे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी 72 का 1/3, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मारा होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 72 का 1/3 भी 24 के वैल्यू के बराबर है और यहाँ भी दोस्तों 24 ही है। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डालोगे? बिल्कुल मेरे भाई, आपको ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डालना है। जैसे अगर आपने दोस्तों मारा है ऑप्शन नंबर डी और अगर उस संस्था ने माना है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्शन दोस्तों आप डालोगे तो आपको भी 1 नंबर दिया जाएगा और जिस बंदे ने ऑप्शन नंबर ए मारा है उसको भी 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे मिथ्य दूर हो गया होगा। अब मैं दोस्तों आता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्शन मेरे भाई डालोगे तो कौन सी लैंग्वेज में आपको डालना चाहिए, जो प्रीफर करता है मेरे भाई। अगर आपने बहुत सारे एनालिसिस दिया होगा या तो कुछ 2-4 अगर आपने एग्जाम भी दिया होगा तो शायद आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं और वही क्वेश्चन जो हिंदी में गलत होते हैं इंग्लिश में सही होते हैं। तो जो भी संस्था होती है ये इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करती है ना। तो आप जब भी ऑब्जेक्शन करेंगे मेरे भाई, आप लोगों को हिंदी में नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑब्जेक्शन करना है। अगर आप दोस्तों पढ़ोगे ना उस इंस्ट्रक्शन को, जब आप ऑब्जेक्शन किए जाओगे तो उसमें बहुत सारा दोस्तों सेक्शन बना होता है, सेक्शन 1 2 3 4 या तो A B C D E, उसमें दोस्तों लिखा होता है कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो भी आपको ऑब्जेक्शन करना है मेरे भैया, ये इसका लैंग्वेज क्या होगा, तो इसका लैंग्वेज होगा मेरे भाई इंग्लिश। मेरे भाई इसकी पूरी प्रॉपर सब कुछ फिक्स होती है। जैसे अगर उसमें सब कुछ दोस्तों एक तो इंस्ट्रक्टेड होता है कि आपका जो होगा PDF जो आप देखो दोस्तों, जैसे अगर आपको कोई ऑप्शन को सही करना है तो आप कोई ना कोई तो आप तो ये डॉक्यूमेंट तो दिखाओगे ना, कोई ना कोई तो आप तो साक्ष्य तो दिखाओगे ना। तो उस साक्ष्य की जो साक्ष्य होती है वो भी दोस्तों ये पूरा कंफर्म होती है, पूरा फिक्स होती है। जैसे 400 KB से नीचे का होना चाहिए, या तो दोस्तों JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो दोस्तों PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप उस फॉर्मेट को पूरी दोस्तों पढ़ लेना और आप इन सारे बातों को ध्यान में रखना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट दूर हो गए होंगे जैसा मैंने आपसे पहले वादा किया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना व चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, है ना। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मेरे भाई। थैंक यू।